Next topic is your that is reflection of light by the spherical mirror. So let's see what is the spherical mirror and how do it reflect the light. As you know, whenever light fall on any smooth surface or any well polished surface, it reflected, or you can say bounce back to its path. So let's see what is the reflection of light by the spherical mirror. Mirror whose reflecting surface are curved inward or outward spherically आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मीनिंग क्या होता है? ऐसी सरफेस जहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी या बेंट होगी या बाउंस बैक होगी, वो सरफेस कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इन्होंने आपको बताया है कि जो भी आपके पास मिरर है, उस मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो कर्व है, चाहे वो इनवर्ड कर्व है या फिर आउटवर्ड कर्व है, उस मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर. फॉर एग्जांपल जो स्पून हम घरों में यूज़ करते हैं, तो जो अब अगर आपने नोटिस किया तो आपके जो स्पून की शेप कुछ इस तरह से होती है. तो इसकी जो कर्व सरफेस है, ये दो तरह से कर्व है, ये आउटवर्ड कर्व है और ये इनवर्ड कर्व है. सो आउटवर्ड और इनवर्ड कर्विंग के अकॉर्डिंग जो स्फेरिकल मिरर्स है उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर टू टाइप्स के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज द, अगर कर्विंग अंदर साइड हो, यानी कि जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी अगर वो अंदर की साइड है और जो पॉलिशिंग सरफेस है वो बाहर है. क्योंकि हमें पता है जो मिरर है उसका, मिरर क्या होता है, कैसे ग्लास टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसकी एक साइड पॉलिशिंग होती है. यानी कि अगर आपके पास कोई मिरर है, उसकी सपोज करो कि उसके इस साइड में पॉलिशिंग हो रही है, अगर ये साइड पॉलिशिंग है, देन ऑटोमेटिकली जो इसकी दूसरी साइड होगी वहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी. इट मीन्स अगर ये आपका मिरर है, उसकी राइट साइड में अगर पॉलिशिंग है तो जो लाइट आएगी या जो लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा वो रिफ्लेक्ट कर सकता है बाय इट्स राइट सरफेस. तो जिस सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वो सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी. सो अब हम चेक करते हैं कि ये कर्व किस साइड है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर वो अंदर की साइड कर्व है, यानी कि जहाँ से लाइट पास होगी वो अगर कर्व है, इट मीन्स आप उसे कहोगे कनकेव मिरर. नेक्स्ट वन दैट इज द, अगर आपका मिरर या जो भी स्फेरिकल मिरर है अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व है, यानी कि जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर. यानी कि इस केस में जो लाइट आएगी वो आपकी बाहर साइड के जो कर्व सरफेस है इससे हिट करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस केस में जो रिफ्लेक्टिंग साइड वो अंदर साइड होगी और जो लाइट है अंदर साइड रिफ्लेक्ट करके पास आउट हो गया, फिर बाउंस बैक होगी. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है दैट इज द, इनकी जो कन्वेव मिरर होता है इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. इसका रीज़न यही है कि जो कनकेव मिरर है वो लाइट को एक पॉइंट पर फोकस करता है या फिर एक पॉइंट पर मिलाता है. बट जो डाइवर्जिंग मिरर है, इट मीन जो कन्वेक्स मिरर है, वो लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद फैला देता है या फिर आप कह सकते हो इसकी डायरेक्शन को कम्प्लीटली चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है जितनी भी लाइट इस सरफेस के ऊपर आती है. सो लेट्स सी द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर. Few basic terms related to the spherical mirrors. First we study about the concave mirror. It means जो इसमें curving surface होगी वो अंदर की साइड होगी, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो अंदर साइड होगी, और जो पॉलिशिंग है मिरर की वो बाहर की साइड होगी. सो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है जो ये लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, ये पॉलिशिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये आपका कनकेव मिरर है क्योंकि इसकी पॉलिशिंग बाहर है, कर्व एरिया जो है इसका वो अंदर है. सो लेट्स सी द फ्यू पॉइंट्स अबाउट द स्फेरिकल मिरर दैट इज द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट वन दैट इज द रेडियस ऑफ कन्वेचर. यानी कि आपके पास रेडियस ऑफ कन्वेचर क्या होता है? जो ये स्फेरिकल मिरर है बच्चे, वो किसी ना किसी मिरर का एक पार्ट होता है. अगर आप इसको ड्रॉ करोगे स्फेरिकल शेप के अंदर या इसके सर्कुलर इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये किसी ना किसी स्फेरिकल, या फिर कह सकते हो किसी ना किसी स्फेरिकल मिरर का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं. ये कंप्लीट मिरर नहीं होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं.
अब अगर आपके पास कोई सर्कल है तो देन डेफिनेटली उसका कोई सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को मिरर के केस में हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो आपका जो भी स्फेयर है उसका कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट है। इट मीन्स ये जो है आपके स्फेयर का ये जो सर्कल है उसका रेडियस होगा, ये आपके आर के बराबर है। और मिरर के केस में हम इसे सी से रिप्रेजेंट करें, इट मीन्स जो आपके पास सी है वो आपका जो मेजर मिरर है, जो बड़े वाला मिरर है उसका सेंटर है, या फिर आप कह सकते हो ये रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर टर्म आती है दैट इज द पोल। पोल एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि मिरर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव द फोकस दैट इज रिप्रेजेंट बाय द एफ। आपके पास फोकस है, ये फोकल लेंथ है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। देन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है, या आप कह सकते हो कि एक ऐसी रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से डायरेक्ट पास आउट होती है। सो this is the in case of the concave mirror, and what is it in the case of convex mirror? So convex mirror के केस में भी सेम ऐसा ही होता है, बट उसकी कर्विंग अंदर की साइड होने की वजह से, यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की साइड है आपके पास। सो अगर इसको आप ड्रॉ करोगे एज अ मिरर, या फिर अगर हम इसका एक कम्प्लीटली इसे ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के बाद ये भी किसी न किसी मिरर का ही एक पार्ट होगा। या फिर आप कह सकते हो ये भी किसी सर्कुलर या स्फेयर का पार्ट है। पार्ट होने की वजह से क्या है, डेफिनेटली अगर ये किसी स्फेयर का पार्ट है या किसी सर्कल का पार्ट है तो उस सर्कल का सेंटर होगा, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें सी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर जो फोकल लेंथ है वो अंदर की साइड होगी। इट मीन जिस साइड आपके मिरर की पॉलिशिंग है, तो आपके मिरर की पॉलिशिंग इसमें अंदर साइड की है, तो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो फोकस लेंथ है, जो फोकल लेंथ है, वो भी इसमें अंदर की साइड होगी। प्रिंसिपल एक्सिस इसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। सो लेट्स सी। So first point, that is the principal axis. How do you define principal axis? Line join the pole and center of curvature of the spherical mirror is known as the principal axis. यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि आपके मिरर के पोल को, यानी कि जो मिरर का पोल है, यहाँ पर मिरर का आपका पोल है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको ज्वाइन करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट आपके पास आता है पोल। व्हाट इज द पोल? पोल इज द ज्योमेट्रिकली सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर। जो भी आपके पास स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं पोल। जो सेंटर पॉइंट, मान लो ये आपका मिरर है इतना बड़ा, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं पोल। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चे दैट इज द अपर्चर। व्हाट इज द अपर्चर? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी कि जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी विड्थ कितनी है, कितनी मोटी है, जो भी आपके पास मिरर है उसकी थिकनेस के बारे में ये बताता है आपको। नेक्स्ट वन दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? एज यू नो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंट बाय द सी। अगर आप इसका कंपैरिजन करते हो किसी सर्कल के रेडियस के साथ, मान लीजिए अगर ये आपका सर्कल है तो इसका जो रेडियस होगा, अगर ये स्फेरिकल मिरर का केस है, इट मीन जो रेडियस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा आपका। जो इसका सेंटर पॉइंट है आपके सर्कल का, जिसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हो, ये स्फेरिकल मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर? दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फेयर। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके पास स्फेरिकल मिरर की, ये उसी का पार्ट होता है। इट हैज़ अ सेंटर। डेफिनेटली जो स्फेरिकल मिरर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, विच इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय द सी। नेक्स्ट वन दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपका जो रेडियस है, ये जो सी है उसकी लेंथ कितनी होगी। So the separation between the pole and center of curvature is known as the radius of curvature। यानी कि आपके पास जो पोल है, जो भी आपके पास मिरर है,
डेफिनेटली उसका सेंटर पॉइंट पोल कहलाता है। पोल और जो सी है, जो भी जिस भी स्फेरिकल मिरर का ये हिस्सा है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आप सी से रिप्रेजेंट करें। इनके बीच का जो गैप है उसे हम बोलते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि स्फेरिकल मिरर है तो इसका जो रेडियस है वो इस स्क्वायर के रेडियस के बराबर होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फेयर, और यू कैन से रेडियस ऑफ द mirror. Next one, that is the focus point. What is the focus point? The point on the principal axis where all parallel rays meet after reflection. यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है, ये आपका मिरर है, मिरर के अंदर डेफिनेटली प्रिंसिपल लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। सो जितनी भी रेज आ रही हैं पैरेलल, अगर जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर मिलेंगी या जिस भी पॉइंट पर इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करेंगी वो पॉइंट आपका कहलाता है फोकस। सो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ। एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो आपके पास फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी। जो भी आपके पास रेडियस होगा कर्वेचर का उसका हाफ होगा। तो अगर आपके पास जो कर्वेचर है उसका 10 सेंटीमीटर है देन ऑटोमेटिकली फोकस आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर आपके पास ये मिरर है एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज द पी, दिस इज द एफ फोकस एंड दिस इज द सी। अगर C और P के बीच का डिस्टेंस R है, इट मीन्स F और P का डिस्टेंस R/2 होगा। इसका ये हाफ होता है हमेशा, जो भी रेडियस है। नेक्स्ट वन, दैट इज द डेफिनेटली फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस, दिस इज नोन द फोकल लेंथ। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस of curvature? That is the focal length. We can say focus is always half of the image formation by the spherical mirror. हमारे पास spherical mirror 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन that is the concave mirror, next one that is the convex mirror. So जब भी इनमें इमेज की फॉर्मेशन होगी वो उनके लिए कुछ रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा उनमें इमेजेस बनाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, जो भी लाइन या जो भी लाइट की रेज है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। सो जो भी लाइंस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से पास होगी। सो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वन दैट इज द, जो भी लाइन्स आपकी जो रेज हैं लाइट की वो फोकस से अगर पास होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सो दिस वन इज द सेकंड रूल। जो ये हियर यू कैन सी देयर इज द लाइन दैट पास फ्रॉम द फोकस, और रिफ्लेक्शन यानी कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मिरर है इसे पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सो प्रिंसिपल एक्सिस की ये पैरेलल हो जाती है। सो ये दिस वन इज योर सेकंड रूल। एंड थर्ड वन रूल दैट इज द, अगर कोई भी लाइट की रेज, जो भी आपके पास लाइट रेज हैं, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है बाय चांस, यानी कि जब भी आप इमेज की फॉर्मेशन करोगे उस केस में जो आपके पास लाइट है या लाइट की जो रेज है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस अपने उसी पाथ के ऊपर बाउंस बैक हो जाएगी। यानी कि जो भी लाइट की रेज सी से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ पे बैक हो जाती है जिस पाथ से वो आती है। So these are the basically 3 rules that you have to follow whenever you are going to draw the images in concave mirror. So next one, there is one more rule about the convex mirror, that is the, if any line parallel to the principal axis
आपको पहले भी मैंने बताया कि जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हैं। बट यहाँ क्या है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है या फिर जो फोकस है वो दोनों ही मिरर के अंदर साइड होते हैं, यानी कि जिस साइड पॉलिशिंग होती है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर साइड है, तो इसमें किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें जो लाइट कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि अगर आप इसे पीछे बैक में जाकर मिलाओगे तो वो फोकस से पास होती हुई आपको नजर आएगी। So this rule you have to follow in the case of convex mirror. ये स्टूडेंट नेक्स्ट रूल आपके पास आता है, जो भी लाइट की रेज हैं अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, यानी कि जो मिरर के अंदर सी पॉइंट अगर वहाँ से पास होती हैं तो वो अपने पाथ पर वापस उसी पाथ पर बैक हो जाती है, यानी कि जिस पाथ से वो आती हैं। सो आपको इस इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो लाइट की रेज है वो इस डायरेक्शन में पहले मूव कर रही है, फिर जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि मिरर से टकराती है ये वापस अपने पाथ पे बैक आ जाती है। ये जो केस है ये सिर्फ आप सी के केस में ही देखोगे, यानी कि जब जो लाइट की रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी आपके। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में भी जो लाइट की रेज है वो कुछ इस तरह से पास होगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ट कर देगा, ये कुछ इस तरह से पास होंगी कि अगर आप इसे मिरर के अंदर यानी कि जिस साइड पॉलिशिंग है वहां बैक में मिलाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आपको नजर आएगी। इसमें भी रूल सेम वही है कि जिस पाथ पर ये आती है लाइट की रेज सेम उसी पाथ पे ये बाउंस बैक हो जाती है, ये किसी एंगल पे बेंट नहीं होती है, ये सेम 180 के एंगल पे वापस मुड़ जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज अगर कोई भी लाइट की रेज पोल यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पोल की पॉइंट को टच करती है तो वो जितनी एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस को टच करती है, पोल को टच करती है, उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है एज अ नॉर्मल काम करता है। नॉर्मल का मीनिंग क्या है, नॉर्मल क्या था आपके पास, नॉर्मल एक लाइन होती है जिसे हम ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट से जहाँ पर लाइट की रेज मिलती हैं। तो अगर कोई भी लाइट की रेज पोल से पास होती है, फिर पोल को टच करती है, तो जिस एंगल पर आती है, सपोज करो यहाँ पर 30 के एंगल पर ये इस पोल के पॉइंट को टच कर रही है, इट मीन ये जो पोल का पॉइंट है यहाँ से 30 के एंगल पर इसे बाउंस बैक कर देगा। इस एंगल I is equal to angle R, that is the law of reflection, एंगल I is equal to एंगल R। कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में जो कर्विंग सरफेस होती है वो आउटसाइड होती है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन का सेम वैसा ही रूल अप्लाई होगा जैसा हमने कन्वेक्स मिरर के केस में किया था। यहाँ पर भी सेम वैसे होगा, जिस एंगल पर जो लाइट की रेज है पोल को टच करेगी वो उसी एंगल पे उस लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, और यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है एज अ नॉर्मल रिएक्ट करती है। सो बिफोर ड्रॉइंग द इमेज from the convex mirror or concave mirror you have to remember these all points।